सरफराजी इमरान खान साहब कह रहे हैं मुसद्दिका इतलात हैं कि ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन किया जाएगा। इससे पहले भी बड़ी दफ़ा कोशिश की गई लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। अब अगर गिरफ्तार वो हो भी जाते तो क्या हुकूमत जो भी अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहती है, गिरफ्तारी में से कुछ तो निकालना है ना, वो सियासी मकसद में कामयाब होती दिखाई देती है आपको? इमरान खान साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, उनको रास्ते से हटाना, उनको ख़त्म करना, क्योंकि ये बात हुकूमत को भी पता है, इमरान खान को भी पता है। और ये पीछे जो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है इस हुकूमत का, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 100% बात दुरुस्त है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर जिस तरह जुल्म हुआ, ऑपरेशन हुआ, उनके घर जो भी हुआ, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। जेल भरो तहरीक देख लें, आज आप अवली ज़ैदी को गिरफ्तार करें, अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर रहे हैं, अल्टीमेटली इससे पहले आपने जितने भी गिरफ्तार किए क्या होगा, शहीद फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आजम स्वाति और दीगर जितने इनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, उन सबको, तो इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इमरान खान को खतरा यह है कि मकसद गिरफ्तारी नहीं है, मकसद है इमरान खान को माइनस करना, वो ये खतरा है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो ये इनको नजर आ रहा है हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन तब तक इन्होंने कहा नहीं होते जब तक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको लगता है इमरान खान की गिरफ्तारी से भी नहीं मिलनी, क्योंकि उससे तो पॉपुलर हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक सोच है जिसका इल्जाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं, वो असल खतरा है। गिरफ्तारी से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब को, वो पहले एक कमेटी बना चुके हैं, पॉपुलर रहेंगे, इलेक्शंस में जब जाएंगे मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कैंपेन नहीं करेंगे तो कोई इतना फर्क पड़ जाएगा। कैंपेन उनकी पहले इतनी ज्यादा हो चुकी है, रोजाना उनकी कैंपेन हो रही होती है, हर इफ्तारी में कैंपेन हो रही होती है। आप कह रहे हैं जी वो ईद पर भी वहां स्टॉल्स लगेंगे और इसको पूरी तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, ईद को कारकुनों से मिलेंगे, तो उनकी तो कैंपेन रोज हो रही है। उनको जब बंद किया जाता है कि जनाब उन पर टीवी पर उनको दिखाया नहीं जा सकता, सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन हो रही होती है। अभी आपको जलसा करके देख लें, उनकी कैंपेन तो हर अदालती पेशी पर हो रही होती है। लेकिन मसला यह है कि गिरफ्तारी नहीं, इससे आगे का जो मामला है वो ज्यादा खतरनाक है। ये तो गिरफ्तारी से बढ़कर जो वो एक खदशे का इजहार करते हैं कि उनकी जान को खतरा है, संगीन नौयत का खतरा है। फिर जो लेटेस्ट नई खबरें जो सुनने को मिलती हैं कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खुदा न खास्ता उड़ाई जा सकती हैं, तो ये जब खतरनाक किस्म के शुकूक व शुबात का या खदशात का इजहार किया जाता है, या वो कहा ज़ाहिर बात है वो भी कहते कोई ज़राए उन तक भी खबर कोई पहुंचाते होंगे, ऐसे तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कह देते, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जब ऐसी बात की जाती है तो सिर्फ ये बात नाज़रीन तक पहुँचाना या फिर अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाना, अपने वोटर्स तक पहुँचाना या मुखालिफिन तक पहुँचाना मकसद होता है, या फिर उसका कोई सद्देबाब या कोई सोलूशन या हल भी तलाश कर रहता है? अब ये तो नहीं हो सकता कि आगे इलेक्शन का माहौल बना चले, कितने लेट हो जाएंगे तो खान साहब के बाहर ही नहीं निकलेंगे। साहब देखिए, एक होता है सियासी तौर पर हम उसको सिर्फ एक इल्जाम के तौर पर, शहरी के ज़हन में ये आता है ना, फिर बाहर निकलना छोड़ देंगे, वो क्या होगा फिर? अगर हम देखें, एक तो होता है सियासत में आप एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन खदशा इसलिए बढ़ जाता है कि जब आपका वज़ीर दाखिला ये कह रहा हो जिसके अंडर ही सब कुछ आता है कि जी या ये रहेगा या हम रहेंगे, ये बहुत खतरनाक। वज़ीर दाखिला जिसका नाम वज़ीर दिफा है, उसके यही दो लोग हैं जो मेन आप इस लिहाज से सिक्योरिटी के हवाले से समझ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ कहेगा जी फिर बाहर पंगा क्यों लेते हो जी, अगर तुम्हें इतना ही खतरा है तो बाहर ना निकलो। ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है कि घर से ये फिर ना निकले। तो आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल जान को खतरा है। फिर इनका रिसेंटली इस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फितना है, फसाद है, इसका सर कुचलना है, इसको खत्म करना है, ये इसने मजहब की तौहीन कर दिया और उसके बाद फिर अटैक हो जाता है। इमरान खान साहब कहते रहे कि ये मुझ पर एक मजहबी जुनूनी के तहत कहेंगे, मजहबी जुनूनी हमला कर दिया और वो हो गया। तो फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि जब दोबारा वो बंदा कह रहा है कि मुझ पर हमला होगा तो फिर उसको जाहिर है फिर खतरात हैं, जो पहले वो कहता रहा उस तरह हुआ। तो इसलिए बड़ा खतरनाक है। इससे खुदा न खास्ता मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान आ सकता है। अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का मजीद कोई वाक़या हो मुल्क में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।